रोना नहीं, लेकिन आप रोगे तो मैं रोता रहूँगा। आप हंस के भेजोगे ना तो मैं हंसता जाऊँगा। हंसते जाओ बेटा, रोने से तो कुछ ना पाओ। नमस्ते बाबा जी। नमस्ते 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 आंटी जी। बनाए रहा तुम्हारे पीछे कैसे हो बाबा जी? काट रहे हैं बेटा, तुम्हारे पीछे थे ना, उनके ब्याह से जैसा कटेगा बेटा, घर से तो औलाद ने लिखा रही थी। औलाद ने निकाल दिया? और क्या? कितने साल पहले निकाल दिया औलाद ने? अब 3 महीना है बेटा। 3 महीने पहले निकाल दिया। किस बात पे निकाला बाबा? काहे को बेटा, दारू पी गए। दारू के चक्कर में? मैं नाई पहले इसलिए ये तो यहाँ पे आप चाय कब से लगा रहे हो आंटी जी? याद का बेटा ऐसे है गए 1 महीना है। 1 महीना हो गया बाबा जी। हाँ, ये तो है। पहले मुझे अबूना कराई बेटा 10 से 5 से। बाबा जी रो मत, पहले आप पहले शांत हो जाओ। रोना नहीं है, बेटा, सब ठीक हो जाएगा। जन्म को बेटा मारो मारो कौन है यहाँ बेटा? रोना नहीं बाबा जी, रोना नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। मैं आ गया ना आपके पास अब। बहुत जन्म दुखी है बेटा, अब काहे थे सौदा दाम में, काहे थे बेटी भी छोड़। बाबा जी मैं आ गया हूँ, बस सब ठीक कर दूंगा, चिंता ना करो आप रोना नहीं पहले तो। बाबा जी रोना नहीं है, आपको मेरी कसम है। अगर बेटा मानते हो मेरे को तो मैं ये लगा लो भगवान ने मेरे को भेजा है। बेटा इतना अच्छा कर देगा भगवान कि सब कुछ बढ़िया हो जाएगा। आपने रोना नहीं है, बस मैं सच में मैं पूरा टूट जाऊंगा अगर आप और रोए तो। बेटा चुप हो गए? पहले बताओ, हंस के दिखाओ एक बार हंस के दिखाओ। पहले हंस के दिखाओ। नहीं पहले हंसो। हाँ। जिंदगी खराब अब ये है बताओ बेटा। बेटे ने जब घर से निकाला तो यहीं सोते हो आंटी जी आप? बेटा भरत बिहार में लोनिया ने किराए पर कमरा दिला दो। अच्छा, तो किराया आप ही भरते हो? आप ही दे रहे हैं 500 रुपया आप करा। किराया कितना आंटी जी? 2000 है अच्छा बेटा। हाँ जी। ये जमाई ने तोड़ दी। मारा है? हाँ जमाई ने। अच्छा, तो ये हाथ पे क्या हो बाबा जी के? बेटा ने तोड़ दो, ये जमाई ये कैसे हो बाबा? मतलब घर में काम के ऊपर ऐसे ही टेंशन नहीं। अच्छा, कोई बात नहीं, बैठो। तो पकड़ा दो। बाबा रोना नहीं है प्लीज। बेटा हम सौदा भी ना ले रहे किराए के मारे, सौदा को भी पैसा ना है हम पे, किराया भर जमीन की इनको कैसे भी। बेटा 5 रुपया की बाबा रोना नहीं पहले आप प्लीज़। मैं बहुत ज़्यादा अंदर से टूट जाऊंगा। मतलब ये लगा लो कि मैंने दिन तो बहुत देखे हैं और लोगों को भी बहुत टूटते हुए देखा, लेकिन आप जितने ज़्यादा परेशान हो ना। हम जाता है बेटा, हम खानो भी ना खाने बेटा, कोई ना बेटा तुम्हारे बगैर हमारे आगे कौन है बताओ। चाय स्टॉल कब से लगा रहे हो आप ये? बेटा 1 महीना है। 1 महीना से लगा रहे हो। तो चाय वाय बिक जाती है आंटी जी? कहीं ना बिके बेटा, कोई बिके 2-4 ही कहाँ बिक रही है शाम को। कितने पैसे डेली के मिल जाते हैं? बेटा 2-4 चाय बिक जाए और ये भी सामान सिर्फ 2 से 4 चाय बिकती है? बस कछु ना बिके। अब ये 40 रुपया टेम्पो में लग जाए, 20 रुपये लग जाए। जब चलो तो जाई ना किड़र के चले बेटा, तो वहाँ तो ही सेड़ रहे वो टेम्पो करना पड़े। टेम्पो करना पड़े, जब यहाँ ले जाऊँ बेटा। भाई जी पानी की बोतल ला दोगे और बाबा जी के लिए? हाँ ला दो एक बार आप। बाबा कितनी उम्र है आपकी? मेरी 68 की चली गई। अच्छा, कल से आप रोना बंद कर दोगे, कल के बाद आप नहीं रोगे, ये मेरा आपसे वादा है। कोई मदद के लिए आए ना आए, मैं बाबा जी के पास आता रहूँगा। आप ये सोच लो कि अगर उस बेटे ने आपको निकाला तो दूसरा बेटा भगवान ने भेज दिया आपके पास। हाँ बेटा। मैं बाबा अभी से नहीं, बहुत टाइम से मैं लोगों की मदद करता आ रहा हूँ। मेरा यूट्यूब होता है ना, यूट्यूब जो नेट पे देखते हैं, मेरा चैनल है, उस पर मैं बहुत लोगों की मदद करता हूँ।
तो आज आपसे मिलके मैं इतना, ठीक है भैया, हम तो कुदरत तुमको बहुत अच्छी। खूब दे तो दे डेली भाई। डेली डेली बाबा जी कितना कमा लेते हो आप? बेटा 200-150 रुपया का ना 250 बन जाए। बाबा आपने एक न्यूज़, अभी न्यूज़ देखी है कुछ दिन पहले, एक मालवीय नगर के बाबा की मदद करी है कई लाखों लोगों ने, ना बेटा हम पे नहीं कहाँ देखी? वो बाबा जी ना और उनकी धर्मपत्नी दोनों बुजुर्ग लोग हैं, डेली आंटी जी खाना बनाते हैं वो, उनका खाना बना तो लेते थे वो, लेकिन बिकता नहीं था। लेकिन नहीं, हाँ। मेरे जैसा ही एक भाई उनके पास पहुंचा और उनकी मदद करी, और इतनी मदद कर दी कि भगवान ने उनको रातों रात इतना कुछ दे दिया कि उनको अब जरूरत नहीं है। लेकिन जो दुख होता है ना आंटी, वो दुख तो मन में और दिल में रहता ही है, वो निकलता नहीं है। लेकिन आज सुकून मिल गया कि दुनिया में अपने लोग हैं। भैया भूल जाओ, मत भूलो कोई हमें, हम तो भूलेंगे ना बेटा, हम मरते मरते ना भूलेंगे। क्योंकि सुख में भूल जाए। दोस्तों मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि जैसे आपने मालवीय नगर में जो बाबा जी हैं, बाबा का ढाबा, उनकी मदद करी, ऐसे हमारे देश में बहुत ऐसे लोग हैं जो इस हालात के अंदर हैं। अगर आप उनकी मदद कर सकते हैं तो आप सबकी मदद कर सकते हैं। आपका एक का सिक्का भी इनके लिए बहुत ज़रूरी है। तो मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि द्वारका NSIT के नज़दीक बाबा जी का ये यहाँ पे चाय लगाते हैं और बहुत मेहनत करते हैं। आज बाबा जी बहुत रोए और मेरी हिम्मत नहीं आपसे बात करने की, लेकिन इतना कहूँगा कि जितनी आपने उनकी मदद करी, मैं ये नहीं बोलूँगा कि मैं ये आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि आपने उनकी ही मदद करी, मैं ये बोलूँगा कि ऐसे और लाखों करोड़ों लोग हैं कि आपको जहाँ दिखें, जिस कोने में दिखें, एक बार बैठ के हालचाल ज़रूर पूछ लें। क्योंकि एक जवान व्यक्ति अपने आप को संभाल तो लेता है, लेकिन एक बुजुर्ग व्यक्ति अपने आप को नहीं संभाल पाता। तो आपसे मेरी हाथ जोड़ की विनती है, बाबा जी की मदद करें और जितना हो सकता है ना आप, मैं तो मरता मर जाऊंगी बेटा, तुम्हारे गुणन में ना भूलूंगी जिंदगी में भी बेटा, आरती का कर जाऊंगी मैं, ना भूलूंगी बेटा, कोई भूल नहीं हो मेरे बच्चा को कोई ना मिले तो। सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो। बाबा गिलास देना। तुम्हारा हाथ चाहिए भैया। बेटा मेरे बच्चा मुँह पे तो किराया भी लेकर जा तो बढ़िया हूँ मैं। बाबा कितना कितना किराया, आप जहाँ रहते हो किराया कितना है? मकान को जी हाँ जी 2000 रुपया देंगे। 2000 रुपये बाबा का किराया है। और तो अपना भी तो बाबा पैसे आपके पास है नहीं, निकालते कैसे हो आप? ना लिख रहा एक महीना को चढ़ रहा बेटा के दूसरा। तो दोस्तों बाबा जी का अपना रेंट पे मकान है, 2000 रुपये किराया है। मैं आपसे ये नहीं बोलूँगा कि रेंट वगैरह भरे, बाबा जी की चाय पीने के लिए यहाँ पे लोग आएँ, ऑटोमेटिकली पैसे आने चालू हो जाएंगे। दान पुण्य भी नहीं चाहिए, बस चाय पियेंगे आप, बाबा जी का इसमें संतुष्टि है। क्यों बाबा जी? पैसे नहीं चाहिए। अगर आप चाय पीने आ जाएंगे ना बाबा जी की, देखो बहुत अच्छे से अदरक दिखाना आंटी जी, देखो अच्छी साफ़ सुथरी अदरक है, साफ़ सफाई आंटी कर रही थी अभी जब वहाँ आया था, और सब इलायची है, बहुत अच्छी चाय बनाते हैं। और बेटा मेरे भगवान है चाय का स्टॉल वगैरह तो सब माता रानी लगवा देगी, आपका सन्नी भाई पूरी जान लगा देगा। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि जो भी भाई द्वारका रहता है इनके पास आइए। सेक्टर 3 है नहीं, सेक्टर 13 NSIT के पास। प्रॉपर लोकेशन डाल दूंगा। सामने अपार्टमेंट का नाम क्या है? नेताजी सुभाष करके सामने अपार्टमेंट है। यहाँ के लोग भी आए यहाँ पर। और मैं अब ये नहीं कि मैं ये वीडियो करने आया हूँ, मेरा चैनल है हेल्पिंग सन्नी आर्य के नाम से। मैं कई सालों से लोगों की मदद करता आ रहा हूँ, अपनों की मदद करता आ रहा हूँ। तो ये
आज ऐसी मदद है कि मैं मेरे पास हिम्मत नहीं है, कोई वर्ड नहीं है बोलने के लिए, और मैं अंदर से पूरा, क्योंकि हमारे देश में दुख बहुत है। दुख कैसा, बेटा निकाल देता है, सोचता नहीं क्या होगा इनके आगे, कैसे रहेंगे, कैसे जिएंगे इस हालात के अंदर। तो ये बुजुर्ग दंपत्ति नहीं, बहुत बुजुर्ग दंपत्तियाँ ऐसी हैं जो इस टाइम रो रही हैं। तो आपको जहाँ पर भी ऐसे बुजुर्ग लोग दिखेंगे ना, मेहनत कर रहे हैं, कमा रहे हैं, उनकी तुरंत आप मदद करें। नमस्कार बाबा, मैं आपके लिए कुछ सामान लेकर आता हूँ, चीनी, चाय पत्ती। अच्छा बेटा, आप भगवान की तरफ भरोसा रखो, भगवान ना बहुत कुछ करेगा बाबा। रोना नहीं, लेकिन आप रोगे तो मैं रोता रहूँगा। आप हंस के भेजोगे ना तो मैं हंसता जाऊँगा। हंसते जाओ बेटा, रोने से तो कितना काम चला बेटा। तुम भी कल से फिर जाओ। ये लड़का तो कोई से तो एक समय तंग हो। हाथ दे देखा कि खाने कमाने में बेलदाजी बना कैसे काय से कम होने बेटा, हमको छोड़ो ही ना होगा। तुम बात कोई जा जाओ। चुप हो जाओ, चुप हो पहले। मैं भी रहूँगा, आप भी रहोगे, दादी माँ भी रहेगी, तो सब रोएंगे तो फिर फ़ायदा क्या। आप जिंदा दिल इंसान बनो। हमारे देश में इतने लोग हैं कि बहुत ओके कर देंगे, बहुत बढ़िया कर देंगे। इतने अच्छे लोग बैठे हैं बाबा जी। ऐसा मत सोचना कि अभी तक क्यों नहीं कोई आया था। क्या होता है, लोग ना अपनी ज़िंदगी में व्यस्त हैं, लेकिन जब कुछ हम अपनी वीडियो के थ्रू किसी को दिखाते हैं ना, तब पता लगता है। ठीक है बाबा जी, मैं सामान लेके आ रहा हूँ आपके लिए।